हेलो बच्चों, आपका स्वागत है डॉक्टर कलाम स्टडी पॉइंट में। बच्चों, काफ़ी टाइम से मैं आपके लिए मैथ की वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। आज से हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 सीखी थी क्लास 9 की, तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 ही सीखेंगे क्लास 9 मैथ। बच्चों, इसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम छठा क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं। तो बच्चों, बेसिकली हमने जो छठे क्वेश्चन पे काम करना है वो हमारा रूल है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो बच्चों, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का y से मल्टीप्लाई होगा तो x वाई स्क्वायर। तो ये हमको रूल मिलेगा, इसका हम यूज करेंगे x प्लस वाई के होल क्यूब के लिए। इसी तरह से हम माइनस वाले का यूज करेंगे। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बच्चों, में इन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, इन 4 पॉइंट्स में से आपको 1 या 2 पॉइंट बताता हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिए। तो आपको तो समझना है आप कैसे समझते हैं, आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता, आपको कहाँ दिक्कत होती है वो आपको समझना है। तो आप इसमें देखें कि इसमें 4 क्वेश्चन में 2 प्लस वाले 2 माइनस वाले। तो मैं आपको थर्ड और फोर्थ बताता हूँ। तो जैसे आपके सामने थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 3/2 x प्लस 1 का क्यूब। तो जैसा कि मैंने आपको x प्लस वाई का होल क्यूब का रूल लिखवाया, तो बच्चों हम करेंगे क्या कि हम इसको x और y की टर्म में तोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को लेट करते हैं कि ये हमारा x है और इसको मानते हैं ये हमारा y है। ठीक है बच्चों, तो ये x और ये y, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो रूल हमारा है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। आप चाहो यहाँ से कॉमन निकालोगे तो फिर से ऐसी फॉर्म बन जाएगी। तो बच्चों, ऐसी फॉर्म बनाने से क्या होता है कि हम जब x और y को इस टर्म में लेके आएंगे, यहाँ पर इसको 3/2x प्लस 1 को रखेंगे तो ये ऐड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपको पता है 3x/2 है, तो यहाँ पर हम 3x/2 रखेंगे, इसका क्यूब करेंगे। और y की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब करेंगे प्लस 3, x की जगह पर 3x/2 स्क्वायर, y की जगह पर 1 प्लस 3x की जगह पर 3x/2 और y की जगह पर 1 और 1 का स्क्वायर। तो बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27, x का क्यूब x क्यूब होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। इसी तरह 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। और बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, x स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाता है। और आप यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमें करना क्या है, 3 का 3x से मल्टीप्लाई करना है, 3 का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x आएगा अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये x क्यूब
ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स। तो कोई भी इसमें लाइक टर्म नहीं है जिनको हम ऐड कर सकें, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऐसा ही होगा। आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सही से लिख सकते हैं, जो सबसे बड़ी पावर है उस टर्म को सबसे पहले, फिर इस टर्म को बाद में, और फिर इस टर्म को लिख सकते हैं 9x/2, और फाइनली आप 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया गया है। अब हम इसी का फोर्थ पॉइंट करते हैं, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पॉइंट। अब हम इसी में फोर्थ पॉइंट करेंगे जो कि माइनस में, तो उसको भी कर लेते हैं। तो बच्चों माइनस के लिए क्या करना है कि आपको माइनस वाला रूल लगाना है। तो x माइनस वाई का क्यूब, ये होता क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई और x माइनस वाई। जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर, वाई माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x और y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रूल हो गया। हम लेते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट समझते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरह से है, x माइनस 2/3 y क्यूब। ठीक है बच्चों, जैसा हमारा रूल है उसी के हिसाब से करते हैं। क्या करें, ये x है, इसको तो हम x ही मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम y मान लेते हैं। तो हमें करना क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब। रूल हमारा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो बच्चों x की वैल्यू तो x ही है, आपको पता है, जैसे कि माइनस y की वैल्यू है 2y/3। इसका हमको सॉल्व करना है क्यूब में। तो x की जगह पर x रखेंगे, x क्यूब हो गया, माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे, 2y/3 इसका क्यूब माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और x हमारा x ही है तो x लिखेंगे, इसका स्क्वायर, और y की जगह पर 2y/3 और प्लस 3x की जगह पर x है और y की जगह पर क्या है, 2y/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, x का क्यूब x क्यूब होगा माइनस 2 का क्यूब 8, y का क्यूब y क्यूब और 3 का क्यूब होगा 27 माइनस। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2y मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर y आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पे होगा 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 2 का स्क्वायर 4y हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में, और 3 का हो जाएगा 9। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 बार में। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस 2x स्क्वायर y और प्लस में 4x y स्क्वायर और अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आ रहा है। अब इसमें देख सकते हो आपके कोई भी लाइक टर्म नहीं, सब अलग अलग टर्म है। ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है। तो सारे के सारे अलग अलग टर्म है इसमें। इसको हम ऐड माइनस कुछ नहीं करेंगे, फाइनल हमारा यही आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि हमने 6th क्वेश्चन को कितने इजीली सॉल्व कर लिया। ये 6th क्वेश्चन का हमारा 4th पॉइंट था। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए कहता है कि जो हमारे पास समीकरण है, जो रूल्स है, उनका इस्तेमाल करके ये 3 सवाल दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो जैसे
पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 99 का क्यूब, हमें 99 का क्यूब करना है। ठीक है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा जो पॉइंट है उसमें है 102, इसका क्यूब करना है। ठीक है बच्चों। अब हम इसको पहले तो x और y के टर्म में लेके आएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है कि सर्वसमनिका का उपयोग करके इसको सॉल्व करना। तीसरा पॉइंट खुद करोगे, ट्राई करोगे, आसान है, 2 पॉइंट समझे। अगर हम सॉल्यूशन करें इसका, तो पहला पॉइंट हमारा लिखा है 99 का क्यूब। आप ये देखिए कि 99 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 0 आता हो, तो आप देखेंगे 99 के पास में 100 है। तो अगर हम 100 में से 1 को माइनस करें तो 99 ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लगा देंगे। अब ये कुछ ऐसा बन गया कि अगर इसको हम लेट कर लें कि हमारा x है, इसको लेट करें कि हमारा y है, तो x माइनस वाई का क्यूब। तो रूल क्या होता है इसका, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy। तो क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, हमारा x है 100, y है 1, इसका क्यूब। तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, 100 का स्क्वायर 1 प्लस में 3, 100 और 1 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर 100 का क्यूब करेंगे तो बच्चों करते क्या है कि हम ऐसे समझें, अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें और अगेन 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई सिर्फ 1 का हो रहा है, यानी हमें 1 का ही क्यूब निकालना है, 1 का क्यूब 1 होता है। और 0 यहाँ पर 2 बार है और 3 लगी हुई है पावर, तो इसका मतलब क्या है, इस 00 को 3 बार और लिखना है। ठीक है, 00 को 3 बार लिखना है, तो 00 को 1 बार, 2 बार, 3 बार। समझे बच्चों। माइनस 1 का क्यूब 1 होगा बच्चों। 100 का स्क्वायर क्या होगा, जैसा कि बीच में बताया मैंने, 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 4 0 में होता क्या, 10,000 होता है। 10,000 को 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 30,000 होगा। 30,000 को 1 से करेंगे, 30,000 ही आएगा। तो माइनस का ये हो रहा है 30,000। ठीक है बच्चों, ये अपना है 10 लाख और ये है 30,000। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300 आएगा। अब करते क्या है कि हम इस 10 लाख में से 30,000 को घटा देते हैं। अगर हम 10 लाख में से 30,000 को घटाएंगे तो 9,70,000 बचेगा। अब 9,70,000 में अगर हम 300 ऐड करेंगे या 300 में से 1 घटा देते हैं तो 299 ऐड करेंगे, तो होगा क्या, 9,70,299। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों। तो हम इसको बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से है, 102 का क्यूब। अब आपको ये देखना है कि ये 102 किसके नियरेस्ट है, किसके पास में, तो ये भी 100 के पास में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब। आप कहोगे लिख सकते हैं, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 102 ही आएगा। तो आप ऐसे समझें कि इसको हमने मान लिया x और इसको मान लिया y, तो ये x प्लस वाई का क्यूब हो रहा है। ठीक है, और x प्लस वाई का क्यूब हमें रूल पता है क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली x हमारा है क्या, हमारा 100 है और y हमारा क्या है, 2 है। तो इसका हम क्यूब करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, 100 का क्यूब और 2 का क्यूब प्लस 300 का स्क्वायर 2 प्लस में 300 और 2 का स्क्वायर। तो बच्चों जैसे हमने पहले इसको सॉल्व किया था तो ये हमारा 10 लाख आया था, क्योंकि 2 0 हैं
तो 2 जीरो का अगर ट्रिपलेट करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगी, और 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, इस 10,000 होगा। 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा। अब 10,000 को 3 दूनी 6 से गुणा करेंगे तो 10 छक्के 60,000 हो जाएगा। अब बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 को 100 से गुणा करेंगे 1200। अब इसको ऐड करना है तो आप देखेंगे 10 लाख में 60,000 जोड़ेंगे 10,60,000 होगा। 10,60,000 में 1200 जोड़ेंगे तो 1,000 है, 61,000 हो गया। 208 तो 10,61,208 तो ये हो रहा है 10,61,208। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पीछे से देखें तो 0 0 8 0 8 लिख दिया। सेकंड पे आते हैं 0 0, इसमें सेकंड नहीं है, 0 0 लिख दिया। थर्ड पे आते हैं 2 0 0 तो 2 आ गया। फोर्थ पे आते हैं 1 0 0 तो 1 आ गया। फोर्थ के बाद इसमें है ही नहीं। 5 पे आते हैं, 5 पे 6 है और यहाँ 5 पे क्या है 0, 6 होगा जो ऐड करने पर। उसके बाद ये भी खत्म है तो अब बचा क्या 10 10 लिख दिया। ऐसे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इसका एक पॉइंट जो कि मैंने नहीं करा है वो आप ट्राई करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, जैसे आपको समझ में आ ही गया होगा तो इसी तरह से उसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। फैक्टराइजेशन करना है हमें इसमें। तो इसमें 5 सवाल है, चलो हम ट्राई करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसका पहला पॉइंट जैसा कि दे रखा है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। कुछ इस तरह से सवाल है बच्चों ये। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें तो कॉमन निकाल सकते हैं लेकिन इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते। तो आप ऐसे समझें ये किसी सर्वसमिका, कोई सर्वसमिका है ना, क्यूब लगा हुआ है और सारे टर्म प्लस में दे रखे हैं, इसका मतलब ये क्यूब वाली फॉर्म है। अब क्यूब वाली फॉर्म में हमारी एक इसमें सर्वसमिका होती है जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म होते हैं, क्यूब में होते हैं एक्स और वाई के साथ। तो सर्वसमिका है बच्चों एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जो कि होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इसमें आप ऐसे समझें कि ये वाली तो टर्म हमें दे रखी है और ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखें अगर हम x क्यूब में हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें x फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे क्या, इस x क्यूब का क्यूब रूट करेंगे। अगर हम x क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, x आएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यूब रूट में क्या होता है, उसी टर्म को 3 बार मल्टीप्लाई करके पेयर निकाला गया होता है। तो x को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पेयर में से 3 के पेयर में से एक बार निकलेगा। समझ रहे हो बच्चों, तो वो एक है क्या, x ही तो है। तो अगर हम x क्यूब का क्यूब रूट करते हैं तो हमारा x आएगा, और इस तरह अगर हम y क्यूब का क्यूब रूट करते हैं तो हमारा y आएगा। यानी कि अगर हमें x चाहिए तो इस x क्यूब का क्यूब रूट करना पड़ेगा, और y चाहिए तो y क्यूब का क्यूब रूट करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर हम x का क्यूब करते हैं तो x क्यूब होगा, अगर यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं तो ये लाने के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो अब आप इधर समझें ऐसे कि बच्चों ये 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का, और a क्यूब का क्यूब रूट क्या है, a ही होगा। तो इस तरह से अगर इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8a क्यूब ही आएगा, और b क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, b होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे b क्यूब। हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इस रूल के अंदर लेके आना है। जब ऐसी फॉर्म अगर हमारी बन जाएगी तो हमारा आंसर
आ जाएगा। अगर हम ऐसी फॉर्म नहीं बना पाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, कि हमें पता है हमारी एक सर्वसम्मिका की फॉर्म दे रखी है, तो हमें ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद बच्चों आप देखोगे रूल के अकॉर्डिंग क्या, 3x² y, तो 3 लिख लिया, x², x क्या था अपना 2a, 2a का स्क्वायर, और y की जगह पे b, ठीक है बच्चों। और फिर है यहाँ पे 6ab, और हमारे रूल में क्या है 3xy², तो 3 लिखेंगे, और x की जगह पे क्या है 2a, y² की जगह पे है क्या b, यानी b² हो जाएगा। तो हमने भाई देखो ये रूल लिख लिया पूरा, x³ तो ये हमारा x हो गया इसका क्यूब, y³ ये हमारा y हो गया इसका क्यूब, 3a² 3 ये x² और ये y, ठीक है। और फिर क्या है 3xy², तो 3xy² y हो गया। तो बच्चों आप चेक भी कर सकते हो, इसको ऊपर देखेंगे तो यही आएगा 8a³ आएगा, इसको करेंगे b³ आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 या 12, 12a² भी, ठीक है, और b² है इधर, और 3 दूनी 6ab² आ गया। इसका मतलब ये हमारी एकदम फॉर्म सही है। अगर ये फॉर्म सही है तो ये है किसके इक्वल, इसके इक्वल, x + y के, और x की वैल्यू हमने मानी क्या थी यहाँ पर 2a, तो 2a, और y क्या है b, इसके क्यूब के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको क्या है कि 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना, इसको ऐसे लिख देना 2a + b, 2a + b, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन में अलग अलग फॉर्म दिखानी पड़ेगी, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दें। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस हमको ये पहचानना है कि कौन सी सर्वसम्मिका है, किस सर्वसम्मिका का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहचानते कैसे बच्चों, हमारे पास कुछ रूल है, 8 रूल है इस चैप्टर के अंदर। उसके अंदर हमारे ज्यादातर जो रूल हैं वो 2 टर्म वाले हैं। एक रूल ऐसा है जो 3 टर्म वाला है, जिसमें x + a × x + b है। तो हमें उस सवाल के अंदर क्या 3 टर्म दे रखे हैं, इसके अंदर हमें पहचानने के 3 हमारे टर्म है भी कि नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं हमारा a b 2 ही टर्म, और 2 ही टर्म में क्यूब और स्क्वायर इसी रूल के अंदर आते हैं, और इसमें प्लस भी है तो प्लस का रूल होगा, अगर माइनस होता तो माइनस वाला रूल होता, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। तो बच्चों आपको इसमें दिख रहा है कि हमारे पास इसके अंदर 2 टर्म है a b, और क्यूब और स्क्वायर साथ में आ रहे हैं। तो हमारा जो रूल है x - y का क्यूब, उसमें हमारा x³ भी आता है, y³ भी आता है, x² भी आता है, y² भी आता है। तो वो सारी चीजें जो उस रूल के अंदर होती है वो सारी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब इसमें कौन सा रूल लगेगा, x - y का होल क्यूब। तो करते हैं इसको, पहले हम रूल लिख लेते हैं। रूल क्या होता है बच्चों, x - y का होल क्यूब इक्वल x³ - y³ - 3x² y + 3xy², ये होता है। तो इसी रूल के अंदर इसको ब्रेक करते हैं। 8 2 का क्यूब है, a³ की जगह a लिखेंगे, क्यूब माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, फिर क्या है 3x² y 3 लिखा, x की जगह पर 2a दे रखा है तो 2a लिखेंगे, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। b की जगह पर y दे रखा है, सॉरी y की जगह पर b दे रखा है तो b लिखेंगे, प्लस में 3a² y 3x² y 3, x की जगह पर 2a लिखेंगे, और y की जगह पर b², जैसे कि यहाँ y² है तो यहाँ पर b²। तो बच्चों आप देखोगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 का क्यूब 8 होगा, a का क्यूब a³ होगा, b का क्यूब b³ होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12 आ गया, a² होगा, b होगा, 3 दूनी 6, a b² होगा, ठीक है बच्चों। तो हमें जो चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है, यानी ये पूरी फॉर्म है किसकी, x - y के होल क्यूब की। तो x की जगह पर हमने क्या पुट कर रखा है 2a,
माइनस वाई की जगह पे क्या पुट कर रखा है बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब यानी कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। इसको अब 3 बार लिख देंगे, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से दे रखा है। आप यहां समझें एक चीज कि बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारा क्यूब है और ये भी किसी का क्यूब है ना। यहाँ पर भी क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है। अब सेकंड में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा स्क्वायर आ रहा होता है ए बी में से, तो हमारा यहाँ पर स्क्वायर एक ही बार आ रहा है। बी की वैल्यू के लिए हमारा बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, ए की वैल्यू के लिए नहीं है। तो हमारे वो जो एक्स और वाई है, जो इस रूल में एक्स और वाई है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करते कैसे, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले टर्म में, यहाँ पे एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है रूल में। अगर यहाँ एक्स है तभी तो ये एक्स क्यूब आया रूट में, तो इसका मतलब ये क्यूब में दे रखा है और यहाँ पे ये क्यूब रूट में दे रखा है। तो हमें वही चीज फाइंड आउट करनी है कि ये अगर क्यूब रूट में है तो इसका, ये अगर क्यूब में है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो अब इसका क्यूब रूट क्या होगा बच्चों, 3। तो ये 3 का क्यूब है। ठीक है बच्चों, माइनस आगे है वाई क्यूब। ये वाई क्यूब क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वाई है तभी तो इसका एक क्यूब है, यानी कि अगर हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो वाई आएगा। यहाँ पर हमारा है क्या 125 ए क्यूब। अगर हम 125 का क्यूब रूट करेंगे तो 5 आएगा और ए का क्यूब रूट करेंगे तो ए आएगा। फिर रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर भी क्यूब लग जाएगा माइनस। अब रूल में क्या कहता है 3x स्क्वायर वाई, तो 3 लिखेंगे, x की जगह पर क्या है 3 इसका स्क्वायर और y की जगह पर क्या है 5, फिर प्लस, फिर क्या है 3x वाई स्क्वायर। तो 3x की जगह पर क्या है 3 और y की जगह पर क्या है 5 का स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए। 3 का क्यूब 27 माइनस 5 का क्यूब 125, ए का क्यूब ए क्यूब। और बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 5 दिया 15। अगर 15 को 9 से गुणा करेंगे तो 135 आएगा और ए ये दे रखा है। ठीक है, प्लस अब इधर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 3 तिया 9, 25 9 225 ए स्क्वायर के स्क्वायर, यानी कि ये सारा बिल्कुल सही डाटा हमने फीड कर रखा है इसमें। अब इसके बाद अगर ये फॉर्म हमें दे रखी है तो इसका आंसर होगा क्या एक्स माइनस वाई का क्यूब। और एक्स है क्या हमारा 3 और वाई क्या हमारा 5 इसका स्क्वायर क्यूब। तो बच्चों इसको लिख लेंगे 3 बार, 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम अपने। तो हमारा ये 4th पॉइंट है। सवाल कुछ इस तरह से दे रखा है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर प्लस 108 ए बी। ये भी माइनस में ही दे रखा है। सॉल्व करते हैं, रूल हमारे सामने सिंपल से हमें समझ में आ ही रहा है। तो बच्चों ये 8 ये 64 है, ये किसका क्यूब रूट है, तो आप कहेंगे कि ये 4 का क्यूब रूट है। ठीक है बच्चों,
और a का क्यूब रूट a ही होता है, तो इसको हम 4a का क्यूब लिखेंगे। अभी 27 का बताया ही था, ये किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3b का क्यूब माइनस फिर क्या रूल में 3a स्क्वायर, a की जगह 3x स्क्वायर, x की जगह पे क्या 4 है, तो 4a का स्क्वायर इंटू में y की वैल्यू है 3b, और फिर है प्लस में 3xy स्क्वायर, 3x की जगह पर क्या है 4a और y की जगह पर क्या है 3b, तो 3b का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हमने रूल में तो पुट कर दिया, चेक करते हैं। 4 का क्यूब 64, a का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब, और इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 किया 9, 16 निम्ने 144, तो 144 a स्क्वायर भी। ठीक है बच्चों, इधर चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 के 27, 27 को 4 से गुणा करेंगे 118, तो 108 ए बी स्क्वायर। समझे बच्चों? तो ये हमारी फॉर्म जो है ये वाली बनी। अब हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इसमें x है क्या 4, y क्या है 3b, इसका क्यूब हो गया। इसको अगर हम सेपरेट करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन है कितने इजी, बहुत आसान है। अगर आप मन लगा के थोड़ा सही से इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ रहे होंगे। बच्चों होता क्या है कि आजकल बच्चे जब से मोबाइल का जमाना आया तब से उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। बल्कि टेक्निक अच्छी है, मोबाइल है, पढ़ाई के लिए और अच्छे सोर्सेज मिल गए ना। पहले के टाइम पे तो बच्चों को सोर्स जानने के लिए किताबें, अलग अलग किताबें खरीदनी पड़ती थी, न्यूज़पेपर, मैगजीन और बड़े लोगों से हेल्प लेनी पड़ती थी। अब तो इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। आप कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं डायरेक्ट मोबाइल से सर्च कर सकते हैं, वहां से जो चीज आपको चाहिए आपके मतलब की वो सारी मिल जाती है। लेकिन है क्या, बच्चे पॉजिटिव वे में इस चीज को सोचते ही नहीं है, नेगेटिव वे में सोचते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं और आजकल बनाते रहते हैं, उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो बच्चों आपको पढ़ाई करनी है। जब तक आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास तक, जब तक आप पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही होना चाहिए। नहीं करेंगे तो आगे हमें इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आप देखते हैं कि इतने सारे बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती। बेसिकली जॉब भी कम है, जॉब है नहीं। जितनी बड़ी तादाद में बच्चे पास कर जाते हैं एग्जाम को, उतनी जॉब है भी नहीं और उस लेवल की भी नहीं है। समझ रहे हो बच्चों, उस लेवल की भी नहीं है। तो जॉब भी कम है और उस लेवल की भी नहीं है, तो है क्या, जिस लेवल की जॉब है और कैंडिडेट बहुत सारे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है और आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती हैं। तो आप पढ़ाई करें, सही से पढ़ाई करें, आपको इससे समझ में आएगी, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बार आपको किताब से जुड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइकिल सीखनी है, बाइक सीखनी है, तो बच्चों भी स्टार्ट ही नहीं करोगे सीखना तो सीखोगे कहाँ से? आप कहोगे बहुत डर लगता है सीखने में, तो कहाँ से सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। जब स्टार्ट करोगे सीखना तभी तो सीख पाओगे। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, सपोज करो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में, तो अगर आप मजबूर होके सीखते हो तो आप देखोगे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने, मान लो 1 महीने तक आप मजबूरी में सीख रहे हो। एक महीने तक मजबूरी में साइकिल चलाना सीख रहे हो। लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी वही चीज। जैसे कि अगर बच्चे को सुबह 5 बजे या 4 बजे उठना हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, नहीं उठ पाता, लेकिन अगर उसको उठना है और वो उसको उठना ही पड़े तो पहले दिन उसको दिक्कत होगी, दूसरे दिन भी दिक्कत होगी। लेकिन जब वो कंटिन्यू इसी काम को जारी रखेगा तो उसकी वो आदत बन जाएगी, और जब वो उसकी हैबिट बन जाएगी तो फिर वो उसके लिए बहुत मजेदार चीज होगी, उसको इसमें अच्छा लगेगा, 4 बजे उठने में अच्छा लगेगा। इसी तरह अगर आप स्टडी करते हो, आपका मन ही नहीं करता पढ़ाई करने में, तो आप स्टार्ट तो करो। अगर आप स्टार्ट करोगे 1 महीने कंटिन्यू इसी तरह से पढ़ाई करोगे, रूटीन बना लो, रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी आदत, आपकी हैबिट डेवलप होगी पढ़ने की। जब आपकी हैबिट डेवलप होगी तो आपको पढ़ने के फायदे भी समझ में आएंगे। फिर धीरे धीरे आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, और जब एक बार आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे
मैं मैथ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं और सारी किताबों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको एक बार पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी आदत बन जाएगी, फिर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी। किताब क्या है, किताब कहती है ना हमसे कि भाई मैं बोलती हूँ तुम सुनते क्यों नहीं, सुनो ना, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो फिर मैं तुम्हें बहुत कामयाबी दिलाऊंगी, लेकिन मुझे इसी तरह टाइम पास करने के लिए खोलोगे और छोड़ दोगे तो फिर मैं तुम्हारा भी टाइम खराब कर दूंगी आगे। तो किताब को तुम समझो, किताब फिर तुम्हारी समझ सबके लिए बढ़ाएगी। समझे बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन 8 का 4th पॉइंट सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का 5th पॉइंट लेते हैं। तो इसका 5वां पॉइंट इस तरह से है कुछ, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो बच्चों देखने से तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो होना किस पे, ये होना उसी रूल पे जो मैंने अभी बताया था, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई। इस पे कैसे होगा, कैसे पता चला? तो पता करने का तरीका मैंने आपको बताया, आप चेक करें। इसमें माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्यूब स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर, दो ही चीजें। टर्म देखें तो इसमें दो ही टर्म है, एक पी है और एक नंबर है, ठीक है, दो ही टर्म है। और इससे पता चल गया कि हमको यही रूल लगना है। करना क्या है, हमें इस सवाल को इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो लेके आते हैं। तो एक्स क्यूब जिस तरह से वहां दे रखा है, तो हमको 27 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्या होगा, 3 पी का निकालेंगे, पी होगा, तो 3p का क्यूब लिख सकते हैं इसको। अब बच्चों यहाँ पर है वाई क्यूब, तो आप ऐसा समझें कि अगर हम इस 201 देखो, 1 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 ही होता है, और 216 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे 216 किसका क्यूब रूट है, 6 का। कैसे पता चलता है, आपको याद करने से पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा, तो आपको तो ये याद ही होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक कम से कम आपको क्यूब और क्यूब रूट याद होने चाहिए। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, तो आपको याद भी आपको याद होनी चाहिए। ये सब चीजें आप याद नहीं करते। और अगर आपको नहीं भी आ रहा समझ में कैसे निकालते हैं, तो आप करेंगे क्या, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। अगर हम इसका एलसीएम करेंगे, देखो बच्चों यहाँ मैंने 6 ले लिया, ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि भाई 6 ही आएगा। तो मुझे पता ही नहीं 6 आएगा, तो मैं करूंगा कैसे, 2 से करूंगा। 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 27 दूनी 54, 3 से करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, और फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो क्यूब में होता क्या है, अगर क्यूब दे रखा है तो वो क्यूब आया कब है, जब हम किसी भी नंबर को लगातार 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो वो क्यूब आ रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब 3 नंबर में से एक कॉमन निकल आता है। तो क्या करते हैं, इसका पेड़ बनाते हैं। यहाँ इसका पेड़ बन गया, यहाँ इसका पेड़ बन गया, इसमें से 2 बाहर निकल गया, इसमें से 3 बाहर निकल गए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है। तो हमने निकाला 216 क्यूब क्या है, 6। वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या, 1/6 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप चेक कर लीजिए। 3 का क्यूब 27, पी का क्यूब पी क्यूब, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये लिखा है 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/6, 3 दूनी 6, तो 9/2, 9/2 टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लिए, 3 इंटू 3 इंटू 1, 6 का स्क्वायर 36, 3 3 9 चौके 36, 1/4 आ गया, पी का पी,
तो ये वाला भी, तो ये हमारी फॉर्म एकदम सही बनती है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स हमारा है 3p, वाई है हमारा 1/6 इसका क्यूब। तो इसको 3 बार लिख लेंगे, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। देखो बच्चों, कहीं भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ये सवाल भी बहुत आसान है। उम्मीद है आपको ये सब चीज समझ में आ रही होंगी और बेसिक कितने बेसिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है सब, तो बहुत इजी है ये सारी चीजें और आपको समझ में भी आ रही हैं। बच्चों एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हो, अगर समझ रहे हो, तो आपको करना क्या है कि आपको ये सवाल समझने हैं और मैथ के जितने भी रूल्स होते हैं आपके लिए, जितने भी चीजें होती हैं जो आपको आपके काम की लगती हैं, तो वो सारी आप याद कीजिए। आपको 12 टेबल याद होने कंपल्सरी है, याद ही होने चाहिए। आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये याद होना चाहिए, क्यूब क्यूब रूट याद होना चाहिए। ज्यादा ना कर सको बच्चों, कम से कम केवल आपके 25 तक याद कर लो और आप स्क्वायर स्क्वायर रूट 30 तक याद कर लो, क्यूब रूट 1 से 20 तक याद कर लो, कोई मुश्किल नहीं। एक बार लिख के उसको सही से याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको समझ में आएगा। अगर आप 216 का क्यूब रूट नहीं निकाल पाते तो आप यहाँ पे अटक जाते, और फिर आपको अगर ये तरीका भी नहीं पता होता तो आप पूरी तरह इसमें अटके हुए होते, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते। तो आपको क्या है कि अगर आपको ये पता होता तो आप डायरेक्टली 216 क्यूब रूट 6 ले लेते। फिर एक रूल ये भी आपको याद होना चाहिए, अगर हमें नहीं निकालना, नहीं पता, याद नहीं है, तो किस तरह से हम निकालते हैं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, इसमें हमसे कह रहा है सत्यापित कीजिए। सवाल कुछ इस तरह से है, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। पहला पॉइंट x³ प्लस y³ इक्वल x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ये हमको सत्यापित करना है। ठीक है बच्चों, ये हमको सत्यापित करना है। तो बच्चों इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि x³ प्लस y³ देखा था, और x³ प्लस y³ आता किसमें, x प्लस वाई के होल क्यूब में, उस रूल में। तो उसी रूल का हम इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सर्व समीका x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई का प्रयोग करने पर या उपयोग करने पर, यूज करने पर। तो हम इसका यूज करते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों 3 बराबर होता है 2 प्लस 1, ठीक है, और फिर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 2 प्लस 1 बराबर होता है 3, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल का मतलब ही होता है इक्वल, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है, होता तो वो इक्वल ही है, चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से बच्चों इसमें समझेंगे आगे हम। अब बच्चों आप इसमें ये देखें कि मैंने यहाँ पर पहले जैसे आपको रूल बताया था, यहाँ तक तो ठीक था, 3x² 3xy², वो क्यों नहीं लिया? वो बच्चों इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं x प्लस वाई है और x प्लस वाई हमारा कॉमन निकलने वाला है, इसलिए हम इसको फर्स्ट रूल में रखेंगे, फिर उसको सेपरेट खोलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? x प्लस वाई की, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
अगर हमें एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ जो कुछ भी उधर है वो सारा हम इधर भेज देंगे। तो इधर बचा क्या है, ये बच रहा है, इसको हम इधर लेके आएंगे, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो रहा है। 3x वाई एक्स प्लस वाई, अब यह बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब बच्चों आप देख रहे हो कि इसमें हमारे दो टर्म बन रहे हैं, एक तो ये है टर्म और एक ये टुकड़ा है, दो टुकड़े बन रहे हैं। अब इन दो टुकड़ों में जो एक जैसी चीज है, जो कॉमन चीज है, उसको हम आउट करेंगे। तो आप देखोगे एक्स प्लस वाई इधर भी है और एक्स प्लस वाई इधर भी है। तो क्या करें, हम एक्स प्लस वाई कॉमन कर लेंगे। तो हमने एक्स प्लस वाई को यहाँ से आउट कर लिया। अगर हमने इसमें से x प्लस वाई को एक बार बाहर निकाला है तो कितनी बार और बच रहा है, ये दो बार, पावर 2 के साथ बच रहा है। कैसे बच रहा है समझिए, ये होता है बच्चों 3 का क्यूब, ऐसे होता है ना। मैं ये कहता हूं कि मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 था, मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाला। मैं बाहर निकालने का मतलब ऐसे लिख लिया और बाकी को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 3 इंटू 3। समझ रहे हो बच्चों, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो हम 3 और इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो फिर से वही 3 का क्यूब आ रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाती है। अगर हमारी पावर 3 लगी हुई है और एक के साथ हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा क्या, पावर 2 के साथ बचेगा, यानी एक्स प्लस वाई की पावर 2 माइनस। अब इससे भी हमने कॉमन ही निकाला है तो एक्स प्लस वाई आउट हो चुका है। बचा क्या यहाँ पे 3x वाई, यहाँ पे बचा क्या है 3x। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब आप आगे समझिए इसको। अब इसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारी ये वाली वैल्यू आ जाए। एक्स प्लस वाई तो आ गया, लेकिन अभी ये लेके आनी है, तो करना क्या पड़ेगा, इस एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। अगर इसको हम खोलते हैं तो ये कुछ ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ बचा क्या, माइनस 3x वाई। इसको हम लिख लेंगे बराबर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो बच्चों ये एक्स प्लस वाई ऐसे कैसे लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर ये प्लस का 2x वाई है, ये माइनस का 3x वाई है। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3x वाई। माइनस 3x वाई में से प्लस का 2x वाई सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, माइनस x वाई। प्लस में बचा क्या, यहाँ पर वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि बच्चे हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की हो तो हमें माइनस करना होता है। और साइन किसका आता है, साइन बड़ी संख्या का आता है। अगर यहाँ +2 लिखा है या -3 लिखा है, सॉल्व करेंगे तो माइनस ही इसको 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो -1 होगा। और अब इसके साथ अगर हम x लिखें, y लिखें, ठीक है, तो आप जानते हैं किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हम यहाँ पे 1 भी ना लिखे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर कोई भी नंबर दे रखा है तो वो ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई और 1 से ही डिवाइड होता है, क्योंकि हमको पता है अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 7 आना है, और 1 से अगर डिवाइड करेंगे तब भी वो 7 आना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो 1 से मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे बच्चों, तो इसीलिए मैंने 3 में से 2 हटाने पे 1 नहीं लिखा, बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल वैसा ही आ गया, बस इसमें क्या है कि ये वाली चीज पहले दे रखी है, ये बाद में दे रखी है। और जैसे मैंने आपको बताया था 3 = 2 + 1 करके, और फिर 2 + 1 = 3 करके, तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चाहें तो इसको इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें, नहीं तो फिर ये हो ही गया प्रूफ। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो बच्चों इसका सेकंड पॉइंट इस तरह से है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों इसमें आपको दिखाई दे रहा है माइनस है और माइनस में आ ही रहा है, तो माइनस वाला रूल लगाएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे सर्व समीका एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का प्रयोग या उपयोग या यूज करने पर करते हैं इसका यूज। तो ये लिखा है एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें कि हमें निकालना क्या है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको छोड़ के बाकी सबको इधर लेके आ जाएंगे। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3xy एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब बच्चों जब हम इसको इधर लेके आए हैं तो ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में हमारा अगर कोई अंदर कोई नंबर ब्रैकेट के अंदर उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये पूरी एक ही वैल्यू है, इसको इधर लेके आइए प्लस में होगी। तो इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन है, आउट कर। यहाँ बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या बचेगा 3xy और यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये है एक्स माइनस वाई और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और फिर 3xy एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो बच्चों ये हो गया एक्स माइनस वाई। आप यहाँ देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर है और माइनस 2xy प्लस 3xy है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 हम लिखेंगे नहीं। तो बचेगा क्या xy लिखेंगे। और ये भी पता है कि हम जब माइनस प्लस करके माइनस करते हैं साइन बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी कौन सी है 3, इसलिए कौन सा साइन लगेगा प्लस का। यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो बच्चों ये देखिए आप बिल्कुल वही आ गया जो हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा प्रूफ हो। तो उम्मीद है आपको ये सेकंड पॉइंट भी इसका समझ में आया होगा, कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। बच्चों आपको करना क्या है कि जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ सवाल, तो आपको बड़े ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको। फिर अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर खुद से ट्राई करना है। ठीक है, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप करके देखें, एक बार इसको नोट डाउन कर लें कॉपी में अच्छी तरह से और फिर खुद समझें। फिर करना क्या, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें मैथ के अंदर होती है, याद करने की कुछ भी नहीं होती, सारी प्रैक्टिस बेस होती है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे या इस तरह के और भी क्वेश्चन है उनको लेके आर डी शर्मा से लो या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे लो, आप जब इनको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, तभी आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर टीचर आपको समझा रहा है और आप देख रहे हैं और आप कह रहे हैं हमको तो यार बड़ी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ये सारा समझ में आ रहा है, फिर उन सवालों को आप कर भी लेते हैं। सपोज मैं आपको ये समझा रहा हूँ
आपको ये समझ में आ रहा है सारा कुछ, और फिर आप क्या करते हैं कि इसको खुद से करते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को तो कर लेते हैं, लेकिन जब इनके जैसे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उनमें आप अटक जाते हैं कि यार हमने तो ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं, बल्कि आपने तो क्वेश्चन किए हैं ना, बस क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो आप इन सवालों को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप इस तरह के हर सवाल को कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, और फिर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मेरी सलाह यह है आपको कि जब आप इन सवालों को समझ जाएं तो आप क्या करें कि RD शर्मा और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लें और उनसे प्रैक्टिस करें। आप ये ना समझे कि ये स्कूल खुले नहीं है, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं चल रही है, तो पढ़ के हम क्या करेंगे। तो भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल नहीं खुल रहे, इसलिए थोड़ा ना खुल रहे कि आप ना पढ़ें, आपको तो पढ़ना ही है ना, क्योंकि आपकी तो वो ड्यूटी है। और आप कहते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो किसका इसमें नुकसान होगा, आप ही का होगा ना। मान के चलो आपको इस साल भी पास कर दिया जाता है 9th में और 10th में, आगे की क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाता है, तो आप आगे क्लास में तो आ जाएंगे, लेकिन आपने जो पीछे क्लास छोड़ी है, क्या आपने वो सारी चीजें पढ़ी, क्या वो सारी चीजें आपको समझ में आई? नहीं, वो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई, आपने वो चीजें सीखी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक कदम तो बढ़ गए, लेकिन उस कदम जो पीछे की क्लास है उसका कुछ आपके पल्ले पड़ा ही नहीं, कुछ उसमें सीखा ही नहीं आपने। तो उस कदम बढ़ने का फायदा ही क्या, समझ रहे हो बच्चों? उस कदम बढ़ने का फायदा ही क्या जब वो चीज सीखोगे ही नहीं। क्योंकि आप तो सीखने के लिए पढ़ने जाते हो ना, पास होने के लिए थोड़ी ना जाते हो कि हर एक क्लास में प्रमोट होते चले जाएंगे और स्कूल से बाहर निकल जाएंगे, 12th कर लेंगे, क्लियर हो गया, बस ऐसे नहीं होता ना। हम छोटे होते हैं, हम छोटे बच्चों को भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? सीखने के लिए। अगर आप सीख ही नहीं रहे हो तो फायदा नहीं है कुछ भी आपके पास बनेगा, क्योंकि पास होने से क्या फायदा, आप चीटिंग करके भी पास हो जाते हो, क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं है। रियल लाइफ में आप सोचें, अगर आप चीटिंग करके पास हो भी रहे हो तो आपको क्या है, प्रमोट हो गया अगली क्लास में, 12th भी क्लियर कर ली, डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ है? कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको वो नॉलेज नहीं है। और अक्सर हो क्या रहा है बच्चों, यही हो रहा है, बच्चे पास तो हो जाते हैं क्योंकि हमारा बहुत अच्छा परसेंटेज है, 33 बच्चा पास हो जाता है, लेकिन अगर 90% नहीं है तो जॉब नहीं है, स्कूल में अगले एडमिशन नहीं है, कॉलेज में एडमिशन नहीं है। तो भाई 33 पास कर ही क्यों रहे हो? उस 33 की वैल्यू कहाँ है फिर? हम पास तो आप कर देते हो 33 पे, 40 पे, लेकिन आप अगली स्कूल में, अगले कॉलेज में या जॉब के लिए हम उतने एलिजिबल नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पे हमारी डिग्री 90 चाहिए। 90 तो बच्चा मेहनत करके लाएगा, रट के तो ला नहीं पाएगा, रट के वो क्या करेगा? 40-50 पास ही हो पाएगा बस, समझ रहे हो बच्चों? तो इसलिए आपको रटना नहीं है, आपको हर चीज को समझना है। जब आप समझेंगे एक बार, क्या बच्चों हार्डनेस आपको दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आपकी ये है कि आपकी आदत ही नहीं पड़ी हुई है। आप थोड़ा सा पढ़ने बैठे, दिमाग कहता है कि नहीं यार छोड़ो, बाद में देखेंगे, 5 मिनट कुछ और कर लें, टीवी देख लें या मोबाइल चला लें, उसके बाद पढ़ेंगे। वो 5 मिनट आपका 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे खराब करता है आपको समझ में नहीं आता होगा। आप एक चीज स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 उसमें लग जाते हैं, वो टाइम खराब हो गया, फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। कल कब आता है? आता ही नहीं है ना कल, सब तो आज ही होता है ना, डिपेंड तो आज ही पे करता है ना। तो अगर आप आज से और अभी से शुरुआत करेंगे अपने पढ़ने की, तभी आप कुछ कर पाएंगे और आप सीखें, रटे नहीं, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है आपकी लाइफ में, तो कोई फायदा है ही नहीं। आप रट के अपने आप को बेकार कर रहे हैं, रटने वाले डाल के अपने आप को बेकार कर रहे हैं। आपको तो समझना है, आप जो भी पढ़ें, मैथ पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, साइंस, ऐसे कुछ भी पढ़ें, आपको उसको समझना है कि हम जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। अपने आप से क्वेश्चन करें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और हम ये पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ समझ में आ भी रहा है कि हम खाली रट रहे हैं इसको, हमको वो चीज समझनी है। तो आप हर चीज को, हर सब्जेक्ट को समझ के पढ़िए। अगर आपका टीचर आपको समझा रहा है, आप कोई ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वहां पर आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बच्चों क्या होता है कि आप फटाफट कॉपी करते हैं, हो गया, घर पे जाके देख लेंगे। अगर वहां पे आपका डाउट है तो आप डाउट नहीं पूछते, वो डाउट फिर हमेशा के लिए बना रह जाता है और वो फाइनल तक बना ही रहता है। तो आपका अगर छोटा या बड़ा कोई सा भी डाउट है, माइनर में कोई भी डाउट है, तो आप तुरंत उस डाउट को क्लियर करिए। अगर आपने वो डाउट क्लियर नहीं किया तो आपके लिए वो डाउट बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, आगे दिक्कत देगा, क्योंकि आदत पड़ जाएगी, डाउट आपके आगे भी आएंगे, आप इसी तरह से उसको स्किप करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो आपकी ये आदत बन जाएगी, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाई। आप सोचेंगे चलो छोड़ो, टाइम पास के लिए हो रही है,
लेकिन आपको पढ़ना है तो आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें 2 पॉइंट थे और हमने वो सॉल्व किए। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कुछ सवाल हैं। तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये तो मैं कराऊंगा, 14 भी कराऊंगा। और खुद भी आप ट्राई कीजिए। इस एक्सरसाइज में बचा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह के क्वेश्चन करने थे वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, हर टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। इसमें 8 जो सब समीकरण हैं, 8 जो रूल दे रखे हैं, उन 8 रूल पे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अभी एक रूल और है क्या होगा तो उस पर हम कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, समझ के पढ़िए, रटिए नहीं। और आप मेहनत कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए। ठीक है, टाइम वेस्ट ना कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बहुत है इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप जितने ज्यादा दोस्तों के शेयर करेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो आगे लाता रहूंगा। थैंक यू बच्चों।